तो हेलो दोस्तों, सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करूंगा कि पीएनबी जो पोर्टल जो होते हैं वो दिन भर कैसे आप एक बार लॉगिन करने के बाद चला पाइएगा। ठीक है, पहले जो था करीब मेरे साथ भी ऐसा होता था, जैसे लॉगिन किए, कुछ काम किए, तब तक चालू रहता था, उसके बाद जस्ट जो वो था वो लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, फिर से उसको लॉगिन करने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि शॉर्ट आप लोग को बता दिए कल का वीडियो में कि कैसे करके जस्ट जस्ट जो है आप ओटीपी लेकर तुरंत उसको ओपन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम फिर भी होता है। ओटीपी डालना है, दोबारा ओटीपी डालना, कैप्चा डालना, कैप्चा में भी परिवर्तन कर दिया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो इसलिए जो है अब एक बार लॉगिन करेंगे तो दिन भर चलता है। ठीक है, मैं भी आप लोग को दिखाएंगे स्क्रीन पर। 16:45 से मतलब अभी तक चालू है, कब से है, सुबह एक बार लॉगिन किया, अभी तक चल रहा है। तो कैसे हम लोग करेंगे कि दिन भर उसको हम लोग चला पाएंगे। ठीक है, ईजी से एक बार लॉगिन कर दीजिए और दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार जो है लॉग आउट लॉगिन करने का झमेला एकदम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पे और दिखाते हैं क्या कुछ करना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमने लॉगिन कब किया। यहाँ पे टाइम देखिए 16:48 यानी कब हमने ओपन किए साक्षात यहाँ पर देख सकते हैं। तब से जो है ये हमेशा के लिए लॉगिन ही है और जो भी कस्टमर आता है उसका हम इजी से लेन देन कर पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये चीज़ हम लोग जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक आपको नियम ये करना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो है कनेक्ट होता है नेट। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए एक बार क्लिक जैसे करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो वाईफाई रहता है या फिर जो आप लगाएंगे केबल लगाएंगे तो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप डिसेबल इस तरह करके रख सकते हैं, जो कि अभी डिसेबल हमने किए हैं। ठीक है, ये डिसेबल कर देना है, कनेक्ट अभी फिलहाल किए और जब आपका काम हो गया तो इस तरह करके मैं यहाँ पर काम कर लेंगे। ठीक है, और फिर जब मेरा काम हो गया खत्म तो फिर इसको यहाँ इसके डिस्कनेक्ट हम कर देंगे तो ये जो है लॉगिन ही रहता है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया है, डाटा हटा दिए हैं, अब इसको देखेंगे इसको हटा के कि काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। भाई देखो क्या लिख रहा है इसमें, जब डाटा हटा देंगे ना तो लिखेगा नो कनेक्टिंग प्लीज वेरीफाई नेटवर्क। आपका जो कुछ काम ही नहीं होगा, इस तरह खाली हटेगा, कुछ होगा नहीं, लॉग आउट तक भी नहीं होता दोस्तों। बहुत बढ़िया ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपको डाटा भी चलाना है, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ काम करना है, डाटा चलेगा तभी कुछ काम हो पाएगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपली आपको देखिए यहाँ पर आना है, सर्च बॉक्स में यहाँ पर लिखा है सर्च टाइप पे क्लिक करना है, सर्च हेयर टू टाइप हेयर टू सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्विस लिखना है। ठीक है, SE लिख के आइएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा सर्विस, नीचे में सिस्टम। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद इस तरह एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, एक बार यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, राइट क्लिक, उसके बाद आई दबा देना है। ठीक है, या फिर IN दबा देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको आएगा इंटीग्रा WINAC। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको राइट क्लिक फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रीस्टार्ट और स्टॉप लिखा रहेगा। ठीक है, तो सिंपली जैसे मैंने आपको नेट चलाना तो आपको इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉप हो रहे हैं। अब स्टॉप हो जाने के बाद जो है मान लीजिए गलती से भी आपको लॉग आउट यहाँ पर करना है तो ये लॉग आउट नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सिंपल क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया लॉग आउट। ठीक है, तो लॉग आउट पर हमने क्लिक करके देखते हैं ये लॉग आउट होता है या नहीं होता है। ठीक है, हमने कई बार देखा ये लॉग आउट नहीं होता दोस्तों। चलिए हम फिर से फिलहाल यहाँ पर करते हैं ट्राई। तो देखिए यहाँ पर इस तरह लिखा रहेगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट भी यहाँ पर नहीं हो रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितना कमाल का चीज़, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर देखिए, एरर प्लीज चेक IWINAC सर्विस एंड ट्राई अगेन, यानी आपका इंटीग्रा जो है वो आपका अभी एरर है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये लॉग आउट भी नहीं होगा। देख सकते हैं कुछ भी करिएगा ना लॉग आउट होगा ना कोई काम होगा। जैसे मान लीजिए मैं चेक बैलेंस यहाँ पर करने जा रहा हूँ, चेक बैलेंस पर क्लिक किया लेकिन चेक बैलेंस भी नहीं होगा। और देख सकते हैं इस तरह का आ गया, यहाँ पर डालिएगा तो कुछ नहीं आगे होगा, यही लिख के आएगा एरर प्लीज चेक इंटीग्रा सर्विस एंड ट्राई अगेन। ठीक है, बार बार यही लिख के आएगा। तो दो चीज़ आप कर सकते हैं, पहला एक है कि आप नेट को जो है यहाँ पर जो डाटा आपका चल रहा है इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपको अगर डाटा बंद करने के बाद कई बार आपको होता है परेशानी, जैसे मान लीजिए जब काम करना शुरू करेंगे तो लिखेगा टाइम आउट लिखता है, तो आप यहाँ आके सर्विस में आके और इसको सर्विस में आपको इसको कैसे चालू करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ आके एक बार टैप करके और जो IN लिखना है, लिखने के बाद इंटीग्रा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इंटीग्रा पर राइट क्लिक करके और रीस्टार्ट लिखा हुआ देखिए स्टार्ट। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह का यहाँ पर ये ओपन होगा। अब देखिए फाइनली जो है ये ओपन यहाँ पर हो चुके हैं। जैसे मैं डाटा भी अभी ओपन करके आपको दिखाते हैं, अब चलेगा जो भी आप करिएगा होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर कैश विड्रॉल पर क्लिक किए हैं तो ये देखिए यहाँ पर होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी आप मैं क्लिक किए, कुछ देर वेट करना है क्योंकि वो समझ में आएगा उसको कि हाँ इंटीग्रा भी चालू हो गया, डाटा भी चालू हो गया।
सारा चीज़ जैसे इसको समझ में आएगा तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वेट करने बोला है, कारण ये है कि कभी कभी जो है डाटा सर्वर ऊपर से प्रॉब्लम होता है कई बार, इसलिए थोड़ा वेट करने के बता रहा है। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से चालू हो गया। एरर जो लिख रहा था नहीं लिख रहा है, देखिए यहाँ फाइनली जो है वो आ गया। अब आधार नंबर डालिए और उसका जिसका भी बैलेंस निकला है फिर चेक करना, डिपॉजिट करना, जो भी आप करने चाहते हैं ईजी से कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए बंद कैसे करेंगे, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आना है, टाइप हेयर टू सर्च पे और सर्विस पे सिंपली क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पर खाली जगह पे क्लिक करना है और IN दाबना है कीबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रा लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा स्टॉप, ठीक है। स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप बंद करेंगे तो स्टॉप करके छोड़ देना, और जब से फिर आप मान लीजिए कोई कस्टमर आया तो फिर इसको स्टार्ट करके और काम उसका करके फिर बंद करके छोड़ दीजिए। तो ऐसे अगर करेंगे तो दिन भर आपका जो है ये CSP पोर्टल आपका चालू रहेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है एकदम, आप लोग इसको यूज करें, कोई प्रॉब्लम होने वाला दोस्तों दिए हुए जानकारी से आप लोग सीख गए होंगे, और इसी तरह करके जितने भी हमारे CSP संचालक महोदय हैं वो इस तरह करके आप करके रखें, और जो है बंद करके रखें। जब भी आएगा कोई कस्टमर, ये सब दोनों को चालू कर दें और इजी से आप लोग चला पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। टाटा सभी को दोस्तों को।